हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, आईआरएफसी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए 0.63 पैसा करके कंपनी फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। अच्छा बात है, शेयर होल्डर्स का मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड को दे दिया जाएगा। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए नंबर्स आपको मिलियंस में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यह है इस बार का नंबर और यह है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर और यह पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 59,311। पिछला क्वार्टर में था 50,958 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 44,549। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है और पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ही आया है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो आईआरएफसी का इस बार का टोटल इनकम होगा 59,328। पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में था 50,971 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 44,550। ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का इनकम बढ़ गया है। अच्छा बात है, अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 44,399। पिछला क्वार्टर में था 35,032 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 29,724। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ा है और पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में भी कंपनी का खर्चा में बढ़त देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, इनकम अगर बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। पिछला क्वार्टर में था 15,939 और इस बार है 14,928। ऐसा क्यों हुआ? कंपनी का खर्चा बढ़ जाने की वजह से। वैसे ये कंपनी का मेन प्रॉफिट नहीं है, इसको आप रॉ प्रॉफिट कह सकते हो। इसमें से अभी टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है। टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचेगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखावट काफ़ी छोटा छोटा है और ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। 14,924 आईआरएफसी का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछला क्वार्टर में था 15,939। पिछला साल क्वार्टर 4 में था 14,825। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का प्रॉफिट में हल्का सा बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में हल्का सा घट गया है। आपको पता ही है ऐसा क्यों हुआ? कंपनी का खर्चा इस बार थोड़ा बढ़ जाने की वजह से। वैसे एक बात बता दूं, कंपनी कोई लॉस में नहीं गया है। हाँ, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, लेकिन पिछला साल के मुकाबले बढ़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसीलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी का थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 1.14। पिछला क्वार्टर में था 1.22 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1.23। पिछला साल के मुकाबले और पिछला तिमाही के मुकाबले, दोनों के मुकाबले ही ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए, आईआरएफसी कोई खराब कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी है, नया कंपनी है, मतलब मार्केट में नया लिस्ट हुआ है, करीब करीब 1.5 साल हो रहा होगा। हाँ, शेयर प्राइस स्लो चलता है, धैर्य का परीक्षा ले लेगा ये। पिछला बार के मुकाबले प्रॉफिट घटा है तो कमजोर जरूर था, लेकिन खराब नहीं था। अब देखना जरूरी यह है कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 में इसका रिजल्ट कैसा होता है। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।